मुझे डर है कि मेरा कभी भी रिफाइनरी SHO साहब और चौकी इंचार्ज मेरा फर्जी इनकाउंटर कर सकते हैं, क्योंकि मेरा झगड़ा बनी सिंह यादव से चल रहा है। मेरा इनकाउंटर कर सकते हैं क्योंकि मेरे को गुंडा बनाया है, गुंडा एक्ट लगाई है मेरे ऊपर। और जब भी कोई अगर बात होती है तो मुझे ही हड़काया जाता है, मुझे ही धमकाया जाता है। अगर मुझे यही ऐसी प्राप्त करते रहे ये रिफाइनरी पुलिस, तो मैं अपने बच्चों को लेकर आत्महत्या कर लगा रहा हूँ कि भूमाफिया बनी सिंह यादव है, उससे उन्होंने मोटी रकम ली है। जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनी है तभी से अपराधियों की शामत आ गई है और तेजी से एनकाउंटर करने का सिलसिला जारी है। इस पर योगी सरकार का कहना है कि सूबे की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, जबकि विपक्ष का आरोप है कि कानून व्यवस्था सुधारने के नाम पर पुलिस फर्जी एनकाउंटर कर रही है। हालांकि एक दिन पूर्व ही आगरा के व्यापारी से बदमाशों ने 8 किलो चांदी की लूट की थी, जिसमें रिफाइनरी पुलिस ने 2 आरोपियों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया और 2 की तलाश में जुट गई है। इसी बीच टाउनशिप स्थित गंगा सिटी निवासी शेरा पहलवान ने रिफाइनरी पुलिस पर अपना फर्जी एनकाउंटर होने की आशंका जताई है। वीडियो के माध्यम से शेरा पहलवान ने कहा कि दर्जन भर से अधिक मुकदमे वाला भूमाफिया और बिल्डर बनी सिंह यादव से मोटी रकम वसूल कर मेरे न होते हुए भी मुझ पर गुंडा एक्ट लगाई गई और अब रिफाइनरी पुलिस मेरा फर्जी एनकाउंटर करने की फिराक में है, क्योंकि उससे मेरा विवाद चल रहा है। पूर्व में मुझ पर गोली कांड भी कराया गया, लेकिन उसमें आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। टाउनशिप चौकी प्रभारी और थाना अध्यक्ष से मुझे डर सता रहा है। योगी जी, अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं परिवार के साथ आत्मदाह कर लूंगा। पुलिस एनकाउंटर की ताजा घटना थाना फरह के कोह गांव पंचायत के प्रधान को फर्जी मुठभेड़ में जेल भेजना हाथरस जिले की पुलिस को भारी पड़ गया। CJM ने फरह थाने में सादाबाद के थाना प्रभारी निरीक्षक, SOG प्रभारी समेत 12 नामजद और 10 से 15 अन्य पुलिस कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराए जाने के आदेश दिए हैं। गांव कोह के प्रधान हरेंद्र सिंह ने बताया कि सादाबाद थाना प्रभारी निरीक्षक सत्येंद्र सिंह राघव, SI सत्यवीर सिंह, राधा कृष्ण रणजीत सिंह, मुख्य आरक्षी मनोज कुमार, राजेश कुमार, सिपाही अरविंद कुमार, योगेश, नीलेश कुमार, धीरज कुमार, चालक विकास बाबू और हाथरस SOG प्रभारी धीरज गौतम 24 फरवरी की तड़के उन्हें घर से गिरफ्तार कर ले गए। उनके साथ पुलिस ने गांव रहीमपुर निवासी केशव और गांव गड़या निवासी भोला और एक अन्य को बैठाया। अगले दिन बिसावर क्षेत्र में फर्जी लूट का मामला बताते हुए एनकाउंटर में चोटिल कर जेल भेज दिया। दूसरा हमला हाल ही में 29 जुलाई 2025 को मथुरा आगरा हाईवे पर श्रीजी ज्वेलर्स के मालिकों से 75 किलो चांदी लगभग 1 करोड़ रुपए की लूटी गई। पुलिस ने मुठभेड़ में मुख्य आरोपी नीरज को मार गिराया और उसके साथी राहुल को घायल कर दिया। साथ ही लूटी गई चांदी भी बरामद करने का दावा किया। नीरज के परिवार और स्थानीय लोगों ने मुठभेड़ पर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि ये फर्जी मुठभेड़ थी और पुलिस ने नीरज को बिना किसी वजह से मारा है। परिवार ने कहा कि नीरज के पास से कोई चांदी बरामद नहीं हुई थी और वे इस मामले की उच्च स्तरीय जांच के लिए कोर्ट में गए हैं। परिवार का कहना था कि पुलिस की कार्रवाई में पारदर्शिता नहीं थी। इंसाफ के लिए उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषियों को सजा मिले। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई यूपी में कानून व्यवस्था सुधारने के नाम पर फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं? क्योंकि मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट तो कुछ इसी तरफ इशारा करती है। फर्जी एनकाउंटर के मामले में पिछले साल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भी एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें कहा गया था कि फर्जी एनकाउंटर की शिकायतों के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस देश में सबसे आगे है। इसके अलावा पुलिस द्वारा किए गए कई एनकाउंटर भी ऐसे थे जिन्हें फर्जी करार दिया गया। मानवाधिकारों के लिए काम करने वाले एक संगठन सिटीजन्स अगेंस्ट हेल ने हाल ही में एक रिपोर्ट पेश की थी और दावा किया था कि यूपी पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटरों में गड़बड़ियां हैं। अब सच क्या है और झूठ क्या है, यह तो पुलिस को पता है, शायद सरकार को, लेकिन ऐसे मामलों को गंभीरता से लेना चाहिए और न्यायिक जांच जरूर करानी चाहिए। शेरा पहलवान, टाउनशिप गंगा सिटी का निवासी हूँ। मामला कुछ नहीं है, मामला हमारी रिफाइनरी पुलिस बना रही है और मुझे डर है कि मेरा कभी भी रिफाइनरी SHO साहब और चौकी इंचार्ज मेरा फर्जी इनकाउंटर कर सकते हैं, क्योंकि मेरा झगड़ा बनी सिंह यादव से चल रहा है। एक ज़मीनी मामले को लेन देन पे चल रहा है और उसमें एक बार मेरे साथ गोली भी कांड हो चुका, मेरे बच्चों पे भी हमला हो गया। आज तक कोई कैसे भी कोई सही जांच नहीं हुई है और जब भी कोई अगर बात होती है तो मुझे ही हड़काया जाता है, मुझे ही धमकाया जाता है। आरोप यह है कि वो भूमाफिया बनी सिंह यादव जो बिल्डर है उससे मिले जुले हैं और उनसे मोटी रकम ली है इन्होंने, और ये कभी भी मेरा इनकाउंटर कर सकते हैं क्योंकि मेरे को गुंडा बनाया है, गुंडा एक्ट लगाई है मेरे ऊपर और आए दिन मेरे को 10-10 कॉल करके मुझे परेशान करते हैं। और मैं तो यूपी प्रशासन से यही कहना चाहता
मेरा कोई मकान घेरने का आरोप नहीं है। जो पार्टी है उसको मैंने एडवांस दिया है। अगर वो पार्टी मेरे को अगर मकान नहीं देना चाहती है तो मेरा एडवांस लौटा दे, मैं मकान को आज ही खाली कर दूंगा। कभी मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया है। मैं तो अपने बच्चों को पाल रहा हूँ, खेती संभाल रहा हूँ और बच्चों को रख रहा हूँ। अगर मुझे यही ऐसी प्राप्त करते रहे ये रिफाइनरी पुलिस, तो मैं अपने बच्चों को लेकर आत्महत्या कर लूँगा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा रिफाइनरी थाने से शिकायत है। मेरा कभी भी इनकाउंटर हो सकता है। मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि भूमाफिया बनी सिंह यादव है, उससे इन्होंने मोटी रकम ली है। मेरे ना होने पर भी इन्होंने मेरे ऊपर मुकदमा लिखाया है, जहाँ के सीसीटीवी फुटेज भी है, साक्ष्य है। मेरे बच्चों पे हमला हो रहा है, फर्जी इन्होंने मुकदमा लिख दिया। ये चाहूँगा योगी जी से हाथ जोड़ के, प्रशासन से सब काम ठीक चल रहा है और ठीक है, पर मुझे रिफाइनरी से विशेष ज़्यादा खतरा है। कभी भी मेरे साथ बहुत गलत होने वाला है और ये इनकाउंटर की फिराक में है।